90 के दशक का बेंगलोर, एक ऐसा समय जब शहर की रफ्तार धीमी थी, लेकिन बदलाव की आहट हर कोने में महसूस होती थी। एक शहर जो तरक्की कर रहा था, नई इमारतें बन रही थीं और पुरानी गलियों में भी नई उम्मीदें जाग रही थीं, लेकिन अंधेरे में राज छुपे थे। हर गली, हर मोड़ पर एक कहानी थी जो सिर्फ रात के सन्नाटे में सुनाई देती थी। रातें ठंडी होती थीं, सड़कें अक्सर सुनसान। जैसे ही सूरज ढलता, शहर एक अलग ही रूप ले लेता। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। धुंध में लिपटी सड़कों पर एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा रहता था। भूतों की कहानी के लिए एकदम सही माहौल। हर कोने में एक अनकही दास्तान छुपी थी जो दिल को दहला देती थी। लोग अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाते थे। जैसे ही शाम ढलती, हर कोई अपने घर की ओर भागता था। एक अजीब सी मौजूदगी के चर्चे थे। लोग कहते थे कि रात में कुछ ऐसा था जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। रात में कोई न कोई घूमता था, एक परछाई जो हर किसी की नजरों से बचकर निकल जाती थी। वो इंसान नहीं था, कुछ और था, एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। एक बुरी आत्मा बेंगलोर को ओनेशान कर रही थी। ये डर को अपना हथियार बन उतारती थी। आत्मा तो अदृश्य थी। ले धैटन धाट की आवाज आपकी रूह कंपा देती थी। देर रात को दरवाजे पर दस्तक होती थी, अपनों की आवाज में। कौन है? लोग पूछते। उनोत के दिल तेज धड़क रहे होते थे। सनॉट नोटाटा। फिर दस्तक फिर से, इस बार और तेज और जिद्दी। डर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गया। पीपलों को सुरक्षा की जरूरत थी। उनोथोनोट एक पुरा नोटी ओनोना की ओर रुख था त्या। नोताले बा लिख नोता। नोट नोटेड में नोताले बा का मतलब है कल आनोता। ये उस आत्मा के लिए एक संदेश था, दया की इवेंक। लोग अपने दरवाजे पर नोताले बा लिखते थे। उन्हें उम्मीद थी कि ये बुरी ताकतों को दूर रखेगा। क्या नालेबा ने काम किया? कुछ ने कहा हां। कुछ लोगों का मानना था कि नालेबा की कहानी सच है और उन्होंने इसे खुद अनुभव किया है। दूसरों को इतना यकीन नहीं था। वे इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे, एक कहानी जो डर फैलाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन एक बात तो पक्की थी, डर असली था। हर कोई इस डर के साए में जी रहा था, चाहे वे इसे मानते हों या नहीं। माता पिता अपने बच्चों को रात में चुप रहने को कहते थे। वे उन्हें समझाते थे कि रात में बाहर न जाएं और दरवाजे बंद रखें। अंधेरा होने के बाद किसी ने भी दरवाजे पर दस्तक का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। हर दस्तक के साथ दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। शहर ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई अनदेखी शक्ति सब पर नजर रखे हुए हो। नालेबा की कहानी के चंगुल में फंसा हुआ। यह कहानी अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि शहर की हकीकत बन चुकी थी। नोटब्बे का दशक बीत गया, बेंगलोर बदल गया। लेथाटन नोतालेबा की सेड नोटी जिंदा रही। कुछ नोट इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया, दूसरे बेचे नोटी को दूर नोट ही कर सके। आज भी आप पूरा नोटी इमारतों पर नोतालेबा देख सकते हैं। उस समय की एक फीकी याद जब शहर रात में कांपता था। नालेबा की कहानी सिर्फ एक भूतों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और हर बार सुनने पर एक नया रूप लेती है। यह बेंगलोर के इतिहास का हिस्सा है, इसका लोकगीत। यह कहानी हमें उस समय की याद दिलाती है जब लोग अंधविश्वास और रहस्यों में विश्वास करते थे। यह एक शहर की चिंताओं को दर्शाता है। यह उन अनकहे डर और चिंताओं का प्रतीक है जो हर शहर के निवासियों के दिलों में बसे होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि अज्ञात का सामना करने पर भी मनुष्य सामना करने के तरीके खोज लेता है, आराम पाने के लिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर के बावजूद हम एक दूसरे में सांत्वना पा सकते हैं। नालेबाही की कहानी लोगों को हैरान करती है। यह कहानी सुनने वालों के दिलों में एक अजीब सी हलचल पैदा करती है और शायद
बैंगलोर की सड़कों पर आज भी भूतिया एहसास देती है। यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और बैंगलोर की रातों को एक रहस्यमय आभा देती है।